साइकिल की रेसिंग के दौरान हैरत अंगेज तौर पर कई बार इन बाइक्स के अंदर भुट्टो की रूह भी आ चुकी है, जब ये बाइक्स खुद ब खुद चलने लगी बिना अपने सामने किसी भी चीज की परवाह किए। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हयास सुमरो। आज मैं आपके लिए हसीब भाई की वीडियो लाया हूं, उस पर रिएक्शन करूंगा कि हसीब भाई क्या कह रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखिए, एंजॉय किए। मोटरसाइकिल की रेसिंग के दौरान हैरत अंगेज तौर पर कई बार इन बाइक्स के अंदर भुट्टो की रूह भी आ चुकी है, जब ये बाइक्स खुद ब खुद चलने लगी बिना अपने सामने किसी भी चीज की परवाह किए। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लें। ओके इट वाज अ जोक। बेंची सेज के जानू आज घर पर कोई नहीं है। मैं 9 to 5 की जॉब के बाद आखिरकार थक हार कर घर वापस आते हुए शायद मोटरसाइकिल्स ने एवोल्यूशन के बाद डांस करना भी सीख लिया है। आपने शायद ही ये कभी सुना होगा कि किसी मुल्क ने एक ऐसे रास्ते को बैन कर दिया हो जो कि टूरिस्ट के लिए कई साल पहले से यहाँ पर मौजूद हो, मगर ऐसा हुआ यूएस के एक जजीरे हवाई के अंदर, जहाँ पर एक जगह का नाम है स्टेयरवेज टू हेवन, यानी सीढ़ियों के जरिए जन्नत तक जाने का रास्ता, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए किसी भी शख्स को 4,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इसके बाद वाकई एक जन्नत जैसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। हैरत अंगेज तौर पर इतनी ऊंचाई पर एक ऐसा झूला भी मौजूद है जिसे मौत का झूला कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है और कोई भी इसके टूटने से हजारों फीट नीचे खाई में गिर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके चढ़ने के खतरनाक रास्ते को और इस झूले को मुकम्मल तौर पर बैन कर रखा है, मगर लोग यहाँ पर छुपकर फिर भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किसी न किसी तरह से छुपकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी सेल्फीज और वीडियोस बनाकर दुनिया को अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत। लेकिन आपके ख्याल में ये वाकई कोई बहादुरी का काम है या फिर सरासर बेवकूफ़ी है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपकी जिंदगी की डोर भी टूटी। अमेरिका में जब बोस्टन डायनामिक्स नाम के रोबोट कुत्ते को बनाया गया तो हस्बे मामूल आदत से मजबूर होकर चाइना ने भी अपने खुद के रोबोटिक साइबर डॉग की फौज को तैयार कर लिया है, जिसे मशहूर Xiaomi कंपनी ने तैयार किया है और वो इसे मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात तो ठीक है कि बिना सर वाले कुत्ते को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखकर वाकई दुश्मन के एक बार तो पसीने छूट जाएंगे। और मजे की बात तो यह है कि ये ऑनलाइन भी सेल हो रहे हैं। ये मालिक के इशारे पर खड़े होकर इसके साथ दौड़ लगा सकते हैं, और वो भी 11.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर। काफी बारीकी से इसके सेंसर्स रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों का पता लगा लेते हैं और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने आसपास के माहौल को एनालाइज भी कर लेता है। जबकि इसका सीपीयू तैयार किया है एनवीडिया कंपनी ने और इसके अंदर बिल्ट इन 128 GB मेमोरी भी मौजूद है। शायद चाइना के लोगों ने कुत्ते और बिल्लियों को खा कर इनको खत्म कर दिया, इसीलिए मजबूर होकर अब ये मशीन्स के जरिए इन कुत्ते और बिल्लियों को बनाने में लगे हैं। बिना सर के कुत्ते इंसानी आवाज में। वाओ, ऑसम। अनकरीब हमें चाइना में ड्रैगन भी इसी शेप के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। फट जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इंडिया के 2 मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक तेजधार तलवार से इसके पेट पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 49 तरबूजों को एक के बाद एक इनके पेट पर काटते जा रहे हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तलवार का एक भी गलत वार इसके पार्टनर को चीर कर रख सकता है। यही नहीं बल्कि इससे बढ़कर कई टैलेंट शोज के अंदर ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पार्टनर के जिस्म पर सब्जियों से लेकर सैंडविच तक काटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं, जिसे देखकर इंसान खौफजदा हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपने सर पर पानी का मटका रखकर सीढ़ियां चढ़नी है, वो भी 1 मिनट के अंदर 97, तो यकीनन ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात होगी। लेकिन वियतनाम के इन 2 लड़कों में से एक ने दूसरे को सर पर उठाकर 97 सीढ़ियां चढ़ी, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ये स्टंट दिखने में जितना सिंपल लग रहा है दरअसल है नहीं, क्योंकि जरा सी गफलत ऊपर वाले लड़के की जान ले सकती है। इसे देखना वाकई पेनफुल है। ये तो पूरा आदमी लेके जा रहा है। ये वीडियो कंप्यूटर से तैयार करदा फेक नहीं है जैसा कि लग रहा है, बल्कि परिंदों की एक सोची समझी ट्रिक है जो कि वो शिकारी परिंदों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा गोल तैयार करके यूं बेतरतीब चक्कर लगाते हैं कि शिकारी को कोई एक शिकार को चूज करने का मौका ही ना मिले, और इस तरह से शिकारी को कंफ्यूज करके वो सब बच जाएं। इस तकनीक को कहते हैं स्वार्मिंग, जिसके अंदर हजारों परिंदे शामिल होते हैं। झुंड आपस में ऐसे घूम रहे हैं, टकराते भी नहीं।
1981 के अंदर अमेरिकन एयरलाइन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से खसारे में जा रही थी, जिससे बचने के लिए अमेरिकन एयरलाइन ने, जो कि हाल ही में $76 मिलियन का नुकसान कर चुकी थी, इसे ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा लाइफ टाइम प्रीमियम पास तैयार किया जाए जिसे खरीदने वाला कस्टमर एक बार खरीद कर इसे पूरी लाइफ टाइम के अंदर अमेरिकन एयरलाइन में सफर कर सके, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इस पास की कीमत रखी गई $2.5 लाख और इसे गोल्डन पास का नाम दिया गया। स्टीव रोटिस्टन नाम के शख्स ने भी इस पास को खरीदा और फिर उससे वो फायदा उठाया जो कि उठाने का हक था, क्योंकि तब से लेकर 2008 तक वो अमेरिकन एयरलाइन में 10,000 मरतबा चढ़ा और कंपनी को सिर्फ इस एक बंदे की वजह से $1.5 अरब का नुकसान हुआ। तो कंपनी ने 2008 के अंदर इस पास को खत्म तो कर दिया, लेकिन इस बंदे को ये कहा, प्रोग्राम बढ़ गया भाई। ये बंदा शायद एयरपोर्ट पर सिर्फ शावर लेता होगा और उसके बाद फर्स्ट क्लास का खाना खाने के लिए दोबारा से जहाज पर चढ़कर किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरता होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि फॉरेन टूर पर किसी भी शख्स के लिए इसका सबसे बड़ा खर्चा होता है एयरलाइन का टिकट। और यार सच्ची बात तो यह है कि इस शख्स की जगह कोई भी होता तो 90% तक लोग बिल्कुल यही करते जो इसने किया। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इसने फ्लाइट के सेफ्टी मूव्स को भी 10,000 मरतबा देखा होगा। सीधा सा हिसाब है भाई, अगर आप बहुत तेज हो रहे हैं तो ये आपको बैन कर देंगे। ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।